हे ऑल अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक कर लें। चेक करें लाइक करे हैं कि नहीं करे हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बर्तन में कितना कितना सामान बाकी रहा है। फ्रिज में से चिकन निकलने के साथ मुझे भी लगा अरे बाप रे चिकन निकला, ज़हीन क्या क्या निकला देख बोल के, जैसा खजाना निकले जैसा मैंने उसे बुलाई। और वो भी क्या मैं कुछ नहीं खाता जाओ बोला। फिर चिकन देखा, चिकन है अम्मी उठी जी मैं गर्म करूँ बैठ गया खाने के लिए। चिकन कितना भी दिए तो बस नहीं होता। और अभी देखिए 15 तारीख को जाता हूँ बोला था, अभी कल नहीं परसों जाता हूँ बोल के निकला है। तो फिर मैंने वही पादरी साहब को बोला कुछ मत लाओ, है सो ही घर में का सराएंगे बोलकर। और ये जो आग लगाने का काम है ना, ये हर साल धूप के दिन मतलब ख़त्म होने के बाद, बारिश के दिन, धूप के दिन नहीं, धूप के दिन आते हैं तभी लगाते हैं। क्योंकि यहाँ जंगल नज़दीक है, लोमड़ी और ऐसे बड़े बड़े जानवर आके घास में छुपते हैं और डॉगीज़ वगैरह काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। कम पड़ गया बोलते इसको, शेर के मुंह में बोटी दिए तो कहाँ से अब हड्डियाँ को मुर्गी को बोलेंगे हड्डियाँ मत बना, सिर्फ मांस बनाते जा बोल के। नाइस आइडिया, इसको स्टार्टअप बनाएंगे। तो इसलिए जलाकर मैदान साफ़ करते हैं ताकि कुछ भी हो तो दिखे बोलकर। और आज मैंने मेरे लिए खिचड़ी बनाई है और सुबह सुबह ही कपड़े धोए थे, पर आग लगाने की वजह से है ना पूरा वो उसके काली काली घास चुइयाँ चुइयाँ उड़ते हैं ना, तो इसलिए कपड़े डाले नहीं थे, वैसे ही रखे थे। फिर अभी सूखने को डाली हूँ कपड़े, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। और वीडियो के स्टार्ट में तो मैंने आपको बताया ही है कितने बर्तन में छोटा छोटा और बाकी कितना खाना रह गया है। तो आज हम चारों का खाना है ना अलग अलग हुआ है। पात्री साहब को वाइट राइस दी हूँ, ज़हीन रोटी खाया है, मैं और यूसुफ ये जो बाकी थी खिचड़ी या पुलाव बोल सकते हैं वो खाए हैं। मतलब मैक्सिमम खा के थोड़ा बहुत बचा था तो मुर्गियों को डाल दिए हैं। मतलब आज मैं सुबह में कुछ भी कुकिंग नहीं करी हूँ, यही सारे काम कर रही हूँ। देखिए बच्चे दस्तर बिछा रहे हैं, दस्तर बिछा रहे हैं तो उस पर मुझे एक कमेंट आया, आपके बच्चे दस्तर पर ही बैठे हैं बोलकर क्या करूं, कितना भी डांटूं तो वो समझ ही नहीं पाते हैं ये बात को। तो मैंने उसी टाइम जाकर है ना डबल करके लाई थी, उसके बाद में उनका कमेंट आया, मैं पढ़ के हंसी और मैं उनका आंसर भी जल्दी नहीं दी। बच्चों को बताई, पादरी साहब को बताई, देखो जी मैं आपको गुस्सा करती तो आप लोग सुनते नहीं, देखो मेरे व्यूवर्स कितना ध्यान से देखते और कमेंट भी करे बोल के हंसे। बोले मतलब काफ़ी दिनों से यूज़ करना बंद करे थे ना तो उतना पता नहीं रहता है, और क्या समझते हैं उतना वहाँ तक बैठेंगे तो ही सही होगा ऐसे समझते हैं। चलिए मैंने इसको फोल्ड करके छोटा कर लिया है, इसी वजह से भी मैंने टुकड़े टुकड़े अलग करके रखे हैं चारों लोगों के लिए। और देखिए गैस ख़त्म हो गया है तो अम्मी क्यों मंगा रहे नहीं, क्यों कंजूसी कर रहे, पूछ रहा है। तो फिर मैंने बोली एक गैस इसको लगाया है बेटे, दूसरा गैस खाली हो गया है, 2 दिन में आ जाएगा। हाँ मैं वही तो बोल रहा, कुछ तो कांड करे हैं तुम बोल के वो बोल रहा था। और वो पीठ गोल करके बैठा था, मैं जब इधर घूम के आई तभी उसको पीठ को सीधा करने बोल के आई ना। बच्चों पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो डूग निकलता है ना वैसा हो जाता है। इसकी पीठ थोड़ी सी ऊंची है तो मुझे बार बार इसे टोकते रहना पड़ता है। और अभी देखा आपने ज़हीन के कुछ पेपर्स थे वो साइन करने के लिए लाए थे। और ये बकरी का बच्चा है ना 3-4 दिन से कंटिन्यू बीमार है, पीछे के पैर जाम हो गए हैं, उसे गैस हो गई है बोलते। तो फिर उसको 3 इंजेक्शन करे, दवाई दिए एसिडिटी की। मतलब मेरा दृश्यम देख रहे क्या ये एक ही रूम नहीं है, और तुम्हारा रूम में भरा का हूँ मैं पूरा। कौन बोलते हो? हमारे देखा मैं। हाँ रुमाल करने का संडे करते हैं बात कर ले। हाँ हंसो तो क्या करूँ, पूरा काम फेंक के जाकर दृश्यम पिक्चर देख कर आई हूँ। अब ऐसा यहाँ तक है काम, ये रूम ऐसे ही फैला पड़ा है, कपड़े लेकर जाकर वैसे ही फैला पड़ा है, कल तो 2 जोड़ कपड़े बदली थी वो वैसे ही है। और अभी बज रहे हैं 6:10 हुए हैं, मगरिब की नमाज पढ़नी है, पहले
मगरिब की नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर ये नहीं शायद डिश वॉशर लगा लेती हूँ, वही सही रहेगा, और ये फुल चेंज कर देंगे। चलिए कमेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मुझे बहुत कमेंट आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। आज सबिहा सुल्ताना का कमेंट आया है। उनके 4 बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों का नाम नहीं बताया है और वो टीचर का जॉब करते हैं। और मैंने कल कोफ्ते की रेसिपी बताई ना, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि मैं भी ऐसे ही कोफ्ते बनाती हूँ। सुनकर अच्छा लगा, मतलब पुराने ज़माने की होते हुए भी अभी कई सारे लोग इस रेसिपी को याद रखे हैं। और आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ भी मैं टीचर लोगों को देखती हूँ ना, बहुत धड़पड़ करके काम करके जाते हैं। और आप तो बोल रहे हैं आपके 4 बच्चे हैं बोलकर, माशा अल्लाह, तो फिर आपको काम ज़्यादा ही होगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, काम होते रहेंगे। और आपको अपने बच्चे और जो आपके हाथ में हैं, जो आप टीचर बोल रहे हैं ना, उन बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाएं। अल्लाह आपको बहुत अच्छी तौफीक दे और एक अच्छी टीचर बनने की सलाहियत दे। डिश वॉशर में भरने की बर्तन बहुत कम थे, तो फिर मैंने इतने भर दिए हैं। अभी रात का खाना खा के वापस से भरूंगी, और हाथ से धोने के पहाड़ का ये नितरने के बाद ये वापस उसमें रखूंगी, ये उसके जगह पर लगाऊंगी, उसके बाद कट्टा साफ़ करूंगी। मतलब ये आधे घंटे के बाद का काम है, उससे पहले दूध खुल जा सिम सिम ये सब दंगल साफ करना है। ये आज के कपड़े हैं, ये वो कल के कपड़े हैं, और ये कल मैंने जो क्या बोलते हैं फैशन शो किया था ना फैशन शो किया था ना, उसका दंगल है। अब ये साफ करने तक है ना, अल्लाह याद आ जाएगा। टाइम देख रहे हैं 6:30 बजे हैं। मैंने 20 मिनट में उतने बर्तन धो लिए हैं। और ये दंगल, इधर का भी दंगल, ये भी मुझे जल्दी ही साफ़ करना पड़ेगा। आज मैं तेल लगाकर टकलू हुई हूँ, और तेल लगाना भी ज़रूरी है। पर जो हेयर कलर होता है ना, वो चेंज करने पर है ना, क्या बोलते हैं, सर में खुजली होती है शायद। मैंने वो बी ब्लांट ना कि समथिंग वो मंगवाया था, पिछले वीडियो में बताया था ना। मैं पहले क्या लगाती थी, भूल गई, आइबा का लगाती थी। हाँ, उससे पहले तो मैं गार्नियर का लगाती थी, सिंपल वाला, पर गार्नियर से ज़्यादा आइबा का अच्छा था। आइबा का काफ़ी लंबे समय तक रहता है और स्किन भी नहीं रंगती है, वो लगाती थी। अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं जी ललचाता है ना, ऐसे लगा कि मुझे ये लंबे समय तक रहेगा, तो लगाऊंगी तो 1 महीना तो चला जाएगा बोल के मैंने वो दूसरा मंगाया, तो वो तो मतलब 2 दिन में चला गया। ये मेरे बच्चों की मस्ती, खुद भी खा रहे हैं और ज़बरदस्ती मुझे लेकर बैठे हैं। और ये देखिए ज़हीन अचानक जातों बोलकर बोला है ना, तो फिर मुझे है ना ये सारी चीज़ें अचानक जल्दी जल्दी करनी पड़ रही हैं। चलिए पतले पोहे का लाल मिर्च का चूड़ा बनाते हैं। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, काफ़ी लाल लाल किया है, पर तीखा बिल्कुल नहीं है। तेल गरम करने के बाद देखिए इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच तेल डाला है। जो मेरे तेल की भरनी में चम्मच है ना, वो वाले चम्मच से, मतलब बड़ा चम्मच बोल सकते हैं आप। और ये पोहों में तेल कम लगता है क्योंकि बाद में नीचे निकल जाता है। राई डाला, ज़ीरा डाला और मूंगफली डाली। आज मेरी मूंगफली कच्ची है। थोड़ा सा चट आवाज़ आने के साथ कड़ी पत्ता डाला, क्योंकि कड़ी पत्ता भी कच्चा है। और कड़ी पत्ता डालने के बाद में मेरे चेहरे पर उसकी राई और पानी उड़ गया था, काफ़ी देर तक जलन भी हुई। उसके बाद खोपरा डाला। खोपरा डालने के बाद में सूखा नारियल बारीक पतला पतला कट कर लिया था। काफ़ी देर तक कम फ्लेम पर हाई फ्लेम पर भूनना पड़ा। लगभग मूंगफली और खोपरे को भूनने के लिए मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला है, क्योंकि वो अपने साथ लेकर जा रहा है ना, चूड़ा खाने के बाद किसी को गड़बड़ भी होती है तो ना हो बोलकर। और उसके बाद देखिए आधा किलो पोहों को है ना 2.5 चम्मच नमक लगा था। आप 2.25 चम्मच नमक बिन फिक्र लगा दीजिए, लेकिन पूरा तड़के में मत डालिए। आधा तड़के में डालिए, आधा ऊपर से डालिए। उसके बाद 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाली, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने। उसके बाद सारा हाँ, और 3 लहसुन की कलियों को पत्थर से कूट लिया था, छिला नहीं था।
लहसुन छील के डालेंगे ना चूड़े में तो क्रिस्पी होता है, और बगैर छिले ऐसे ही कूट के डालेंगे ना तो अंदर का सॉफ्ट रहता है, उसका अलग ही टेस्ट आता है। उसके बाद में अच्छे से मिक्स कर लिया, और देखिए क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से टेस्ट भी कर लेंगे। और ये ठंडा हो गया है, आधे घंटे के बाद भर रही हूँ मैं। और इसमें मैंने चीनी भी मिलाया है, चीनी 2 चम्मच मिलाई है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी मिलाएं। बहुत सारे लोग इसे मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो लगभग 3 चम्मच के नज़दीक लग जाएगी चीनी। और देखिए उसी के साथ मैं भड़ंग बना रही हूँ। भड़ंग में सेंगा और फुटाने ज़्यादा जाते हैं, और मुरमुरे का चूड़ा होता है ना, ये मुरमुरे छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। जितना मैंने पोहों को डाला था उसका डबल से थोड़ा सा कम डाला है। राई ज़ीरा डाला, और कच्ची मूंगफली डाली, कड़ी पत्ता डाला, लहसुन डाला। थोड़ा सा क्रिस्पी होने के बाद लास्ट में दलिया दालवा डाला है, मतलब भुने हुए चने की दाल। अगर भुने हुए चने की दाल ज़्यादा भुन जाए ना तो कड़वी लगती है, तो इसलिए उसे लास्ट में डाली हूँ। और भड़ंग में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसका टेस्ट निखर के आता है। और देखिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नहीं 2 चम्मच डाली हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और थोड़ा सा हींग भी डाल रही हूँ। और इसमें भी मैं 2 से ढाई चम्मच है ना लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल फीकी है वो डाल रही हूँ। और ये 1 चम्मच भर के तीखी वाली, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च है ये डाल रही हूँ। भड़ंग तीखा तीखा, नमक परफेक्ट, और क्या बोलते हैं मीठा मीठा होता है। तो देखिए नमक इसको है ना आधा चम्मच ही डाली हूँ, और ऊपर से आधा चम्मच डाली हूँ। मुरमुरे थोड़े से साल्टी भी होते हैं ना, तो इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और वैसे पतले चूड़े का रेसिपी मैंने पहले भी दी है, येलो वाली, और आज मैंने रेड वाली दी है। देखिए इस तरह से चाक कर ये करेंगे, लेकिन गरम गरम में है ना मीठा लगता है, खारा लगता है, अजीब सा लगता है। थोड़ा सा परफेक्ट लगने के बाद छोड़ दें, आधे 1 घंटे के बाद परफेक्ट टेस्ट आ जाता है। चलिए देखिए मैं देख रही हूँ गरम है या ठंडा हुआ। ये भी आधे घंटे के बाद का क्लिप है। इसको भी डब्बे में भर कर रख दूंगी। और ये चालू हो गया दंगल साफ़ करना। ज़हीन आता है ना तो मतलब उसका टाइम ही नहीं, अजीब रहता है। अभी नहीं जाता बोला, अभी उसकी मेस में थोड़ा सा खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, ऐसे सुन रहे हैं। और क्या बोलते हैं, और एग्ज़ाम सीज़न में वैसे भी बच्चे परेशानी रहते हैं ना, तो अभी यहाँ रह के पढ़ाई करूँगा बोला, अभी अचानक चला मैं जाऊँगा बोल के, तो फिर ये मैं वो 15 को बोला था तो मैं 10-12 को बना लूँगी बोल के रिलैक्स थी। अभी अचानक कल ही जातूँ बोल रहा है, तो फिर मुझे इतना काम लगा। 2 दिन है ना, जैसे 24 घंटे के हिसाब से काम करी हूँ मैं, उसको ये भी होने का और अच्छा चिकन भी खाने को होने का। तो इस वजह से है ना काम ज़्यादा हो गया था। देखिए चिकन आ गया है, वापस से धोकर साफ़ करके रखूँगी। और ये उसके लिए जेट बोलते हैं ना पानी का, वो चाहिए था। 2 लाए हैं, कौन सा अच्छा है बोलकर देख रहे हैं। यूसुफ आकर कुछ तो बोला तो हम ज़ोर से हंसे, उसके बाद वो चला गया। वो है ना थोड़ा सा कुछ करता है फिर शर्मा के निकल जाता है, फिर हम उसको पकड़ लेते हैं, आ जा बैठ जा बोल के। और देखिए हम लोग बाहर का खा लेते हैं पर पात्री साहब बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मुझे ये मेहनत करनी ही पड़ती है। पर मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ, कल दोपहर को यही हो जाएगा। तेल डाला, आधा किलो के नज़दीक चिकन डाला, हल्दी पाउडर डाली, और इसमें भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें जो मसाला डाला है ना, मैं टमाटर भून के बनाया था 10 मसालों में, वो मसाला डाला है। और माशाअल्लाह इतना अच्छा सालन बना था ये बहुत तीखी रहती, हत्ती की रहती। क्या बहुत ज़्यादा तीखी है, आपको नहीं लगी? इसमें आप टमाटर ना डालें तो भी चलेगा, हम थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने 1 टमाटर कट भी कर लिया था। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और क्या बोलते हैं आधा चम्मच चिकन मसाला। और बाकी तो आपने देखा ही, हरा धनिया, नमक, और 2 मसाले के क्यूब डाले थे। काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा बना था। दूसरे दिन भी पात्री साहब तारीफ़ कर रहे थे।
चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।